नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। टीजीटी हिंदी 2009 का साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी टीजीटी हिंदी प्रीवियस ईयर के पेपर यानी 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है टीजीटी हिंदी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो पिछले 2021 तक का भी आप साल पेपर टीजीटी हिंदी के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें सही आरोही क्रम चुनना है। इसमें तो सही आरोही क्रम इसमें होगा आपका तीसरा ऑप्शन, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। दूसरा क्वेश्चन है, रसज्ञ रज्जन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ये कृति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो इनके जो है 4 भाग प्रकाशित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो उस कहानी का नाम है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? तो इनके रचना का नाम है पद्म राग। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है? तो वह है अभिधा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही युग्म चिन्हित करना है, कौन सा युग्म सही है? इसमें वैदर्भी, माधुर्य ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही कथन चुनना, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन सही है, य और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है कर्म कारक के लिए, तो वो है को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुष्ठप है? तो ये क्या है? एक प्रकार का ये छंद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य इसमें पहला है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिषेचित होकर पुनः खिल उठा। ये शुद्ध सब वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्यान शब्द का संधि विच्छेद होगा? इसको होगा अन्य प्लस अन्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है? तो इनके रचनाकार का नाम है माघ। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है? तो श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें जो है तीसरा गंगा प्लस उद्गम, ये उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वस्तु का संधि विच्छेद होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा स्वस्ति प्लस अस्तु। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा इसमें राम लक्ष्मणों अव्ययीभाव समास, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी? ये किया गया था गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देव कवि किस जिले के थे? तो इनका जिला था इटावा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है?
तो अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अतिथि का पर्यायवाची है। तो अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। क्वेश्चन नंबर 29 है, आजन्म शब्द में समास है, इसमें अव्ययी भाव है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो वह है रामस्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो वह है पठसी है, एक वचन का रूप है पठसी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका है विद्रोह करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा जो है कबीर दास का माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 35 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाषा नहीं है। नहुस नाटक लिखा गया है। तो नहुस नाटक लिखा गया है गोपाल चंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? इसमें है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 39 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं। तो भगवंती उपन्यास के रचयिता का नाम है सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 42 है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो ये है ऊंची दुकान फीका पकवान। क्वेश्चन नंबर 43 है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो वह है पुर्तगाली के। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर की रचना की थी सदासुख लाल। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? तो ये नाटक की रचना की गई थी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये रचना है तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 47 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसके प्रकाशन वर्ष क्या था ये पूछा जा रहा है। तो ये था 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, भक्ति काल के किस कवि को जडिया विशेषण से विभूषित किया गया? तो ये थे नंद दास। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो इस कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक है। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 51 है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? ये अस्थाई भाव अद्भुत रस का। क्वेश्चन नंबर 53 है, मालती माधव के रचनाकार हैं। तो मालती माधव के रचनाकार का नाम है भवभूति। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कांचो घट डारो फोरी रुको मेरी लुलुक जिमी तोरी। उपयुक्त में से कौन सा रस इसमें पूछा जा रहा है? तो इसमें आपका जो है रौद्र रस है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें जो है आपका सही आंसर कवयित्री है, कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 57 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इसका होगा इति प्लस आदि। क्वेश्चन नंबर 58 है, निरख सखी के खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। तो इसमें कौन सा गुण पूछा जा रहा है? तो इसमें गुण होगा आपका माधुर्य गुण। क्वेश्चन नंबर 59 है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, इसका होगा तेज प्लस मय। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो वह है व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 61 है, लंबोदर उदाहरण है, तो ये है बहुव्रीहि समास का। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? सूर्य का पर्यायवाची इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अपव्यय शब्द का विलोम है, इसका होगा मित व्यय। क्वेश्चन नंबर 64 है, चैन की वंशी बजाना का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा मौज करना। क्वेश्चन नंबर 65 है, रघुवंशम किसकी रचना है? ये है कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 66 है, रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा, तो ये होगा रमासु। क्वेश्चन नंबर 67 है, अस्मद शब्द के तृतीया भक्ति के रूप में है, तो वह है मन। तृतीया भक्ति के रूप पूछा जा रहा है, तो मम आवयोः अस्माकम। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिंदी साहित्य के निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजापी सुलक्षणी स्वर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिरजई कविता वनिता मित्र। ये पंक्तियां लिखा गया है केशवदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा, तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ, तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, रीतिकाल का समय था, तो रीतिकाल का समय पूछा जा रहा है, तो रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत है, संवत। क्वेश्चन नंबर 71 है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सखी नील नभ सर से निकला, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो है सांग रूपक प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सही युग में आपको चुनना है, तो इसमें आपका पहला वाला सही है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी जिसको बोला जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो इसमें अवधि जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिंदी की सध्वनि है, तो हिंदी की सध्वनि क्या है? तालव्य। क्वेश्चन नंबर 76 है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का इसमें चयन करना है, तो वह है भागवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सुमेलित करना है इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सूरदास, सूरसागर, जगन्नाथ दास, उद्धव शतक, कबीर, बीजक, सुमित्रानंद पंथ, लोकायन। क्वेश्चन नंबर 78 है, परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराली का रचना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में है? ये भाषा आपकी है खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 80 है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो समय के आरोही क्रम में सबसे पहले आई थी अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 81 है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी, ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 82 है, मिश्र बंधु विनोद
नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो ये हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका कथन, क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका चौथा कथन जो है असत्य। संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषाभूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। तो ये निर्धारित की थी 1925 से 1950 विक्रमी तक। क्वेश्चन नंबर 86 है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 87 है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जगन्नाथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 88 है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 89 है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का अनुवाद संस्कृत में है। तो इसमें मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है। तो इसके रचयिता है रामधारी सिंह। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्साह शब्द का विशेषण है। तो उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। क्वेश्चन नंबर 92 है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 93 है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य है निषेधात्मक वाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 94 है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं उपमा अलंकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है प्रस्तर। क्वेश्चन नंबर 96 है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। तो रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रस्सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द पूछा है तो वह है अधीर। क्वेश्चन नंबर 98 है, आवरण शब्द का विलोम है। तो आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वह है राम भक्त। क्वेश्चन नंबर 100 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये बोली है राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो वह है नीलोत्पलम। क्वेश्चन नंबर 102 है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो है तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 103 है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो वह है दांडिकी। क्वेश्चन नंबर 104 है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? तो यह कहलाता है ओज गुण। क्वेश्चन नंबर 105 है, तुरु रिपु घर देखी के विरहिंती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? इसमें काव्य दोष है क्लिष्टत्व। क्वेश्चन नंबर 106 है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा प्रयति होती है कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा रोला। क्वेश्चन नंबर 107 है, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर जब नीके दिन आई बनत न लगे बेर। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका दोहा। क्वेश्चन नंबर 108 है, लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 109 है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो ये है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 110 है, आपका बट्टी उपन्यास की लेखिका है। तो वह है मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 111 है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहनी। क्वेश्चन नंबर 112 है, ध्रुव सामनी नाटक की रचना किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 113 है, जो पहले कभी न हुआ हो, एक शब्द में इसको कहेंगे
अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 114 है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 115 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाण। क्वेश्चन नंबर 116 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है, तो उनका नाम है बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 117 है, गमन का विलोम है, तो गमन का विलोम है आगमन। क्वेश्चन नंबर 118 है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? तो वह है विशलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर 121 है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे किसके? विट्ठल नाथ के। क्वेश्चन नंबर 122 है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो ये ग्रंथों की रचना किए थे 14। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है? तो प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 है, धूमिल को किस काव्य कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था कल सुनना मुझे। क्वेश्चन नंबर 125 है, बिहारी ससाई में दोहे हैं? तो ये दोहे हैं 719 दोहे। तो ये थे टीजीटी हिंदी 2009 के साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।